कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ देर घूमने के बाद जब नव्या लौटी और रूम का डोर खोला तो सामने नमन हाथ बांधे खड़ा था। ओ गॉड, मर गई आज तो। सोचा था इस जल्लाद के आने से पहले आ जाऊंगी, ये तो मुझसे भी पहले आ गया। वो मन में बड़बड़ाई। खुद से बातें हो गई हो तो बताओगी कि कहाँ गई थी? और फ़ोन वो कहाँ है तुम्हारा? नमन उसे घूरते हुए बोला। मैं बोर हो रही थी अकेले तो बाहर निकल गई। फ़ोन कहीं पड़ा होगा यहीं, वो बोली तो नमन ने उसकी बाँह पकड़ अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके सीने से जा टकराई। व्हाट नॉनसेंस, वो कुछ नाराज़गी से उससे दूर होने के लिए कसमसाते हुए बोली। मैंने कितने फ़ोन लगाए तुम्हें, और जब उठा नहीं तो जान सूख गई थी मेरी। कैसे पागलों की तरह परेशान होता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ, तो यहाँ भी तुम नहीं थी। कितना ढूंढा तुम्हें, और तुम घूम रही थी। बिल्कुल भी दिमाग नहीं है क्या? वो बहुत ज़्यादा गुस्से से बोला। तुमसे क्या मतलब? ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, मुझ पे रौब मत झाड़ा करो, समझे? वो भरे गले से बोली। उसकी इतनी तेज आवाज़ सुन वो डर गई थी। घर पर आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। नव्या, वो खुद को शांत करते हुए कुछ धीमे स्वर में बोला, उसका चेहरा ऊपर करके। आई जस्ट हेट यू, वो आंखों में आंसू लिए बोली। सॉरी, पर मैं परेशान हो गया था, तुम्हें ना देखकर। बताना तो चाहिए था ना, उसने प्यार से कहा तो वो उसके सीने से लग गई। नमन हैरान रह गया, फिर उसने भी हौले से उसकी पीठ पर हाथ रख लिए। क्यों? मेरे लिए इतना परेशान क्यों थे कि डर अभी भी तुम्हारी आंखों में दिख रहा है? बच्ची नहीं हूँ अब मैं, वो उसके सीने से लगे हुए बोली। नमन को खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों वो उसे ना पा इतना बेचैन हो उठा था कि उसकी जान सूख रही थी। वो तुम, वो अटकते हुए इतना ही बोला था कि नव्या उससे अलग हुई और अपनी पॉकेट से कुछ निकालते हुए बोली, ये तुम पहनोगे? देखो, मैंने भी बांधा है यहाँ पर, सारे लोग ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया। नमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने एक रुद्राक्ष की माला ली थी, जैसी उसने अपने हाथ में बांध रखी थी। नमन ने अपना हाथ आगे किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें भी हाथ में पहननी पसंद है? नमन ने हाँ में सिर हिलाया तो वो खुश होते हुए उसके हाथ में लपेटने लगी। रात में वो बेड पर लेटते हुए बोली, घूमने कब चलेंगे? परसों काशी विश्वनाथ मंदिर चलते हैं, काम भी खत्म हो जाएगा। नमन ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए कहा। हे, तुम आज कहाँ सोओगे? देखो, मेरे पास नहीं लेटना। तुम ना मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करना भी मत, वो याद आते ही जल्दी से उठते हुए बोली। ख्याल अच्छा है, सोच सकता हूँ इस बारे में। नमन का इतना कहना था कि उसके ऊपर एक गुस्सा आ पड़ा। वो हंसते हुए बोला, इतने अच्छे विचार लाती कहाँ से हो? तुम्हारी सोच तक तो मैं भी नहीं पहुँच पाता। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोला, तुम बेड पर सो जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। पर ब्लैंकेट तो एक, नव्या ने कहा। मुझे नहीं चाहिए, कहकर उसने लैपटॉप टेबल पर रखा और आंखें बंद कर ली तो वो भी लेट गई। सुबह के पहर में वॉशरूम जाने के लिए उठी थी और लौटी तो नज़र नमन पर चली गई। वो उसके पास आई तो देखा वो सिकुड़ा हुआ लेटा था। ठंड लग रही थी शायद। कुछ देर तक नव्या उसे देखती रही, फिर अपना ब्लैंकेट लाकर उसके ऊपर डाल दिया और बैग से शॉल निकालकर खुद ओढ़ ली। उतने बुरे भी नहीं हो, तुम्हारे साथ लड़ना झगड़ना सब मुझे अच्छा लगता है। आज जब मैं देर से आई तो मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिखा, फिक्र भी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हारे करीब होना दिल को सुकून देता है। कहते हुए उसने नमन के सिर पर हल्के से किस किया। नव्या की सांसें उसे छूने से बढ़ गई थी। वो भागकर बेड पर लेट गई। धड़कन क्यों बढ़ जाती है इतना? तुम्हारे छूने पर करंट सा लगता है, उसने धीरे से कहा। फिर शर्माते हुए अपने सिर पर हल्के से मारा। उसे सुबह नमन का किस करना याद आ गया तो उसके गाल ब्लश करने लगे। उसने पिलो से अपना चेहरा छुपा लिया। दोनों आज सुबह 4 बजे ही उठकर तैयार हो चुके थे। नमन का काम खत्म हो चुका था तो आज और कल बनारस घूमकर उन्हें परसों निकलना भी था। गंगा आरती देखने को जिद नव्या ने उससे की तो वो मान गया और दोनों एकदम सुबह ही होटल से निकल गए घाट के लिए। वैसे तो कभी बात नहीं मानती, लेकिन आज प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा हाथ छोड़ना नहीं। भीड़ देख रही हो ना कितनी है? नमन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो नव्या को एक सुखद एहसास छूकर गया। उसने कहकर सिर हिलाया तो नमन उसे हैरानी से देखकर बोला, क्या खुरापात चल रही है जो इतनी आसानी से बात मान ली?
कुछ भी नहीं यार, अब चलो भी, देखो आरती शुरू होने वाली है। नव्या आगे बढ़कर उसे लगभग खींचते हुए बोली। इस मनोरम दृश्य को देख वो खुशी से झूम उठी और उसने फट से फ़ोन में एक तस्वीर लिया और वो दोनों भी आरती में शामिल हो गए। कितना सुकून है यहाँ, नमन मुस्कुरा कर बोला। ये लोग नदी में दीपक जलाकर क्यों डाल रहे हैं, नव्या ने असमंजस से कहा तो नमन उसके हाथ को हल्के से दबाकर मुस्कुराते हुए बोला। कहते हैं जो विश मांगो वो पूरी होती है इससे, और पति पत्नी या कोई कपल इस दीपक के साथ प्रवाहित करता है तो वो 7 जन्म के बंधन में हमेशा के लिए बच जाते हैं। मुझे भी करना है, वो नमन को देखकर खुश होते हुए बोली। ओके, नमन ने कहा और पास से दिया खरीद कर ले आया। दोनों ने अलग अलग दीपक जलाए और अपने मन में प्रार्थना करते हुए उसे गंगा में डाल दिया। नमन ने धीरे धीरे पानी में हाथ डाल उसे आगे किया। वो दोनों खुश होते हुए खड़े हो गए। उनका दिया साथ साथ ही जा रहा था। माँ गंगा ने उनके रिश्ते को आशीर्वाद दे दिया था। क्या मांगा तुमने, नव्या झट से बोली। नमन बोला, पागल लड़की, विश बताते नहीं जब तक पूरी नहीं हो जाती। ओह अच्छा, नव्या ने कहा। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, वो एक और इशारा करके बोली। मेला लगा है यहाँ, नमन ने कहा तो वो खुश होते हुए बोली। मुझे भी चलना है। वो लोग वहाँ गए। गर्म गर्म जिलेबी बन रही थी। नमन उस दुकान की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो तुम्हें जिलेबी खिलाता हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। ये यहाँ कोई सफाई नहीं दिख रही, तुम ही खा सकते हो, ऐसी जगह का मैं नहीं खाऊंगी, वो मुँह बिगाड़ते हुए बोली। नमन ने अपने कंधे उचकाए और जलेबी खाने लगा। नव्या उसे ही देख रही थी। बेशर्म, नालायक, इडियट, देखो कैसे खा रहा है और मैं खड़ी हूँ यहीं, ये नहीं कि एक बार मुझे भी पूछ ले। वो नमन को बहुत टेस्ट लेकर खाते देख नाराजगी से बोली। उसे भी अब खाने का मन हो रहा था। नमन ने हंसते हुए अपने हाथ में ली हुई जलेबी उसकी ओर बढ़ाई तो उसने झट से खा ली। नौटंकी, नमन ने मन ही मन हंसते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने बोट पर बैठकर एंजॉय किया और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर गए। भोलेनाथ बाबा के दर्शन कर दोनों को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। हे मिस्टर हस्बैंड, मेरी पिक क्लिक करो ना, मुझे सोशल मीडिया पर भी अपलोड करनी है। नव्या ने मंदिर के पास खड़े होकर अपना फ़ोन उसे पकड़ाते हुए कहा। नमन बुरा सा मुँह बनाकर बोला, ये तुम लड़कियों के भी ना जाने कितने नखरे होते हैं, कभी फ़ोटोज़, कभी मेकअप, कभी शॉपिंग। नव्या बोली, ज़्यादा हो रहा है हाँ तुम्हारा, अब चलो पिक क्लिक करो, कहकर वो पोज देने लगी। 2-4 पिक क्लिक करने के बाद नमन बोला, हो गया। नमन ने कहा तो वो बोली, अभी कहाँ, अभी और करो। डफर कहीं कि तुम्हें मैं कैमरामैन दिखता हूँ जो पिछले आधे घंटे से फ़ोटो शूट करा रही हो, वो कुछ चिढ़ते हुए बोला। प्लीज़ एक लास्ट, वो मासूम सा चेहरा बनाकर बोली तो नमन मना नहीं कर पाया। वो बाहर से डिनर करके ही होटल लौटे थे और सोने की तैयारी कर रहे थे। मिस्टर हस्बैंड, एक बात पूछूं, नव्या जो बहुत देर से चुप थी कमरे की खामोशी तोड़ते हुए बोली। नमन की निगाह उस पर चली गई। अगर मना किया तब भी कहाँ चुप रहने वाली हो, इससे अच्छा बोलो। तुम ना बहुत बड़े कमीने हो, जब भी मैं थोड़ा अच्छे से बात करने की कोशिश करती हूँ तो अपना ये सड़ा सा रूप दिखाने लगते हो। तुम तो बड़ी इनोसेंट हो। नहीं, वो तो मैं हूँ ही, तुम ही लंगूर जैसे हो। माइंड योर लैंग्वेज, वो कुछ सख्ती से बोला तो नव्या का मुंह बन गया। आई जस्ट, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, नमन ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा। हुआ क्या है, इतना क्यों चिढ़ रहे हो आज, नव्या कुछ असमंजस में बोली। सोने दो बस मुझे, नमन ने आंखें बंद करते हुए कहा। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पैदल बहुत चलना पड़ा आज। कुछ देर बाद नव्या फिर से बोली तो नमन ने आंखें खोल दी। वो अपनी जगह से उठा और उसके पास आया तो वो पैर पकड़े बैठी थी। उसने शॉर्ट्स पहने थे। नमन को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था उसे ऐसे छूने पर, लेकिन उसे दर्द हो रहा था इसलिए हिम्मत करके बोला, इधर दिखाओ। नव्या ने अपना पैर ब्लैंकेट के ऊपर किया जिसमें स्वेलिंग आ गई थी। उसने टच करके देखा तो नव्या की सांसें अटक गई। पेन किलर ले लो, वो ड्रॉर से निकाल कर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। मुझसे ये नहीं खाई जाती, सूट नहीं करती, वो बेचारा समूह बनाकर बोली। तो नमन ने ठंडी सांस भरी और पास पड़ी अपनी हुड्डी उठाते हुए बोला, 10 मिनट में आता हूँ। इतनी रात में कहाँ, 1 बज रहे हैं, मुझे अकेले डर भी लगता है, मत जाओ ना, नव्या ने जल्दी से कहा। नमन ने अपना सिर पीट लिया, फिर कुछ सोचते हुए अपना लैपटॉप उसे देते हुए कहा, तुम इसमें कुछ भी देखो, मूवी, रील्स, गाने, जो भी मन हो, मैं बस जल्दी से ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ और डोर मत खोलना, कोई नॉक भी करे तो भी नहीं, ओके। नव्या बोली, पर तुम,
आ रहा हूँ ना थोड़ी देर में, उसने नब्या के सिर पर हाथ फेर कर कहा और झुककर उसके सिर को चूम झट से बाहर चला गया। ये क्या था? उसके ऐसे अचानक किस करने से वो हैरान सी बोली और अपने सिर पर हाथ रखा तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी बाहों को कसकर बांध लिया खुद से और उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। आंखें बंद करके जो अभी नमन के पास आने से उसके स्ट्रॉन्ग मेंस परफ्यूम्स की खुशबू अभी भी आ रही थी। डोर के खुलने से उसने हड़बड़ाकर आंखें खोली तो सामने नमन था जो डोर बंद कर रहा था। तुम इतनी जल्दी आ गए? वो हैरान सी बोली। आधे घंटे हो गए, कहा था ना पता नहीं चलेगा, वो उसके पास आता हुआ बोला। मतलब तुमने ये इसलिए? वो अटकते हुए बोली। सॉरी, बुरा लगा तो, पर वो तुम मान नहीं रही थी ना, बस इसलिए। वो धीरे से बोला। नब्या मुंह फुलाकर बैठ गई। नमन ने उसके पैर में दवा लगानी चाही कि नब्या ने उसके हाथ से ऑइंटमेंट छीन ली। क्या हुआ? अब लगाने तो दो वरना ठीक नहीं होगा, नमन ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा। तुम टच भी मत करो मुझे। मैंने सोचा तुमने तुमने मुझे प्यार से किस किया, लेकिन तुमने तो काम निकालने। बोलते बोलते वो रुक गई। वहीं नमन की गहरी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी थी। बात पूरी करो, तुम क्या चाहती थी, बोलो, वो सर्द आवाज़ में बोला। तो उसके बदन में सिहरन सी दौड़ गई। न न नथिंग, नब्या हिचकते हुए बोली। पर मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम कुछ चाहती हो, नमन शरारत से बोला तो नब्या उसे देखने लगी। नमन उसके पैर में ऑइंटमेंट लगा चुका था। हो गया, वो मुस्कुराकर बोला तो नब्या का ध्यान अब उसके पैरों पर गया। इट्स अ चीटिंग, आई हेट यू, वो फुफकारते हुए बोली तो नमन ने उसके गाल पर हाथ रखना चाहा कि वो नाराज़गी से दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। ए नौटंकी, हुआ क्या है आज तुम्हें? छोटी छोटी बात पर कैसे रिएक्ट कर रही हो, नमन ने कहा तो उसने ब्लैंकेट अपने चेहरे तक कर लिया। अच्छा सुनो, सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे ट्रेन है, नमन ने कहा तो वो अपना चेहरा बाहर निकाल उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। हाँ, चलना परसों ही था, लेकिन संजू दी हॉस्पिटल में है, वो कह ही रहा था कि नब्या परेशान सी बोली। क्या क्या हुआ भाभी को? वो हॉस्पिटल में क्यों है? और बेबी, वो तो ठीक है ना, बोलो भी, वो उसका हाथ पकड़ते हुए हकलाते हुए बोली। सिजेरियन हुआ है, उनकी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, नमन ने कहा तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेबी, वो रूधे गले से बोली। ठीक है, अब दोनों बेटी हुई है, नमन ने कहा। वो उसकी कमर में अपना चेहरा छुपा उससे लिपट गई थी और रो रही थी। अरे ठीक है, आप दोनों तो क्यों रो रही हो, वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। मम्मा, मुझे अभी बात करनी है उनसे, नब्या अपना चेहरा उठाकर उसे देखते हुए बोली। अभी वो बेहोश थी, जीजू से बात करा देता हूँ, नमन ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। नमन ने लैपटॉप से ही वीडियो कॉल लगा दी। कुछ देर बाद आरन ने कॉल रिसीव की। भाई, नब्या ने रूधे गले से कहा। ओए पागल, रो क्यों रही है? तू तो बुआ बन गई है ना, और मामी भी। जीजू, ये इसलिए रो रही है क्योंकि अभी तक सबसे छोटी यही थी दोनों घरों में, और अब इससे भी छोटा कोई आ गया है तो सब उसे प्यार करेंगे, नमन ने हंसते हुए कहा तो नब्या उसे मारने लगी। भाई, मुझे बेबी दिखाइए ना, आरव ने हाँ कहा और कैमरा दूसरी ओर घुमा दिया। नीतू जी की गोद में बच्ची थी। मम्मा, ये कितनी प्यारी सी डॉल है ना, नब्या ने खुश होते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, नीतू जी ने मुस्कुराकर कहा। मेरा बेबी, कहकर उसने स्क्रीन को ही चूम लिया। उसने थोड़ी देर सबसे बात की, फिर कॉल कट कर दिया। हम ना इसका नाम परी रखेंगे, एकदम परी जैसे ही तो है ये, गोलू मोलू सी गाल, मैं तो इसे परी ही बुलाऊंगी, नब्या ने चहकते हुए कहा। दी जीजू का हक है नाम रखने का, मामी नाम नहीं रखती बच्चे का, नमन ने कहा तो वो अपनी आंखें तरेड़ते हुए बोली। मैं पहले से उसकी बुआ हूँ, उसकी मामी नहीं, समझे? अब तो मामी बन चुकी हो ना उसके मामू की जान खाकर, नमन ने हंसते हुए कहा। तुम ना बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, वैसे तो तुम भी फूफा जी हुए, नब्या ने कहा। हट, मैं मामू ही ठीक हूँ, उसने कहा तो नब्या उसके गाल खींचते हुए बोली। वैसे ही मैं भी बुआ ही ठीक हूँ, समझे मिस्टर हस्बैंड। अच्छा, अब सो जाओ, पैर को भी रेस्ट दो वरना कल चल भी नहीं पाओगी, नमन ने बेड पर से उतरते हुए कहा। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, वो बोली तो नमन को हंसी आ गई। ओके, आराम से रहो, नाराज बस सो जाओ और मुझे भी चैन से सो जाने दो, कहकर वो काउच पर आ गया। राक्षस, जल्लाद, वो मुंह बिगाड़ते हुए बोली और लेट गई। दिल्ली लाइफ लाइन हॉस्पिटल।
संजू को होश आया तो आरव उसके हाथ पर सिर रखे स्टूल पर बैठा ही सो रहा था और पास में झूले में बेबी था। उसकी आंखों से आंसू आ निकले और उसने अपना ड्रिप लगा हाथ धीरे से आरव के बालों में फेरा। आरू, उसने कमजोर आवाज में कहा, तभी बच्ची भी रोने लगी। उसकी आवाज से आरव झट से उठ गया। संजू, आरव ने उठते हुए कहा, उसकी खुली आंखों को देख। बेबी, उसने आरव को देख भरी आंखों से कहा, हमारी प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, तुम ठीक हो ना? पेन या कोई प्रॉब्लम तो? संजू ने इनकार में सिर हिलाया और बच्ची को उठाकर उसके हाथों में पकड़ा दिया। मेरी प्रिंसेस, संजू ने आंखों में आंसू लिए कहा और उसे खुद से चिपका लिया। भूख लगी होगी ना उसे, मैं इसे दूध पिला दूं? उसने कहा तो आरव की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। आरव ने उसके पीछे तकिया लगाया और उसे बैठाया तो वो दूसरी तरह घूमकर बेबी को दूध पिलाने लगी। मैं सबको बता देता हूँ कि तुम्हें होश आ गया है, आरव ने फ़ोन उठाते हुए कहा तो संजू ने सिर हिला दिया। उसने बेबी को दूध पिलाया और उसे पुचकारने लगी। तब तक एक नर्स आ गई, उसके साथ डॉक्टर भी थी। मैम, अब कैसा फील हो रहा है? डॉक्टर ने कहा। बेटर, संजू ने बच्ची को चूमते हुए कहा। नर्स बोली, सर बहुत ज़्यादा डर गए थे जब आपको आईसीयू में ले जाया जा रहा था। वैसे तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन आपको दर्द में देख उन्होंने पूरा हॉस्पिटल सिर पर उठा लिया था। नर्स की बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई। डॉक्टर ने उसे चेक किया और चली गई। डोर खुला और नीतू जी आरव के साथ आई। मम्मा, मेरी बच्ची देखा आपने? संजू ने कहा तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल तुझ पर गई है ये इसकी छोटी छोटी आंखें। नीतू जी ने संजू के सिर पर हाथ रख कर कहा, ला इसे लिटा दूं, सो गई है दूध पीकर। उन्होंने कहा तो संजू ने इनकार किया। मेरे पास रहने दीजिए ना थोड़ी देर, वो बोली तो सब मुस्कुरा उठे। गायत्री जी, मिस्टर मेहराज साहब आए संजू से मिलने और अब अकेला आरव उसके पास बैठा था। उसने गिला कर दिया मुझे, वो मुंह बनाते हुए बोला। वो बच्ची को खिला रहा था और उसने भिगा दिया। संजू अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ी। अब तो ये रोज होगा पतिदेव, आखिर बेटी है आपकी, उसने कहा। कोई नहीं बेबी, कहकर उसने बच्ची के गाल पर किस किया। लाओ मैं इसे चेंज करा देती हूँ, तुम भी कर लो, संजू ने कहा। मैं कर देता हूँ, तुम रेस्ट करो, आरव बोला और बच्ची के कपड़े चेंज करके उसे संजू के पास लिटा दिया। थैंक यू इस नन्ही परी के लिए, इतना दर्द झेलने के लिए, आरव ने संजू के माथे को चूम कर कहा। सबसे ज़्यादा तो तुम्हें, क्योंकि मेरा इतना ख्याल तो तुमने ही रखा ना, वो मुस्कुरा कर बोली। दी भाभी, दोनों ने साथ ही आते हुए कहा तो संजू जो अभी भी लेटी थी उसने आंखें खोल दी। उसके पास ही गायत्री जी बैठी थी। आ गए तुम दोनों, उन्होंने कहा तो नमन ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। फिर संजू के सिर पर हाथ फेर कर बोला, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। संजू गिल्टी फील करते हुए, सॉरी। कैसी हैं आप दी? ठीक हूँ। संजू गिल्टी फील करते हुए बोली, सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों की ट्रिप खराब हुई। भाभी प्लीज ऐसा मत बोलिए, नव्या ने कहा तो संजू ने दोनों को गले लगा लिया। कैसी रही बनारस की ट्रिप? एंजॉय किया? उसने नव्या के गाल पर हाथ रख कर कहा तो उसने नमन को देख बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, ठीक ही थी, बस आपके इस भाई ने। नमन उसे घूरने लगा तो वो जल्दी से बोली, बहुत एंजॉय कराया हमने, बहुत मस्ती की। नमन ने अब बच्ची को लेना चाहा कि उससे पहले नव्या ने उठा लिया। मेरी परी, आजा भूई के पास। बेटू, मैं ना आपकी भूई हूँ, हम दोनों अब खूब मस्ती करेंगे साथ में, वो उसके नन्हे हाथों को पकड़कर बोली। दी, इससे बोलो मेरी भांजी मुझे दे दे, नमन ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, अभी तो लिया है मैंने, मैं नहीं देने वाली अपनी परी को, देखो मेरे साथ कितनी खुश है, नव्या उसे दूसरी ओर करते हुए बोली। ओए एंग्री बर्ड, मेरी बच्ची दो मुझे। भाभी देख लो आप अपने इस भाई को, क्या क्या बोलता है मुझे। संजू ने अपना सिर पकड़ लिया। वहीं गायत्री जी नव्या को डांटते हुए बोली, बच्ची को नमन बेटा को दो नव्या, और ये क्या तरीका है, तुम ऐसे बात कर रही हो, पति है वो तुम्हारा और तुम में बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। मॉम, ये दोनों एक से हैं, एक को कुछ मत बोलिए, ये भी कम नहीं है, संजू ने नमन को घूरते हुए कहा। नव्या ने उदास होकर बच्ची को उसके हाथ में दे दिया। अरे अब ये मुंह क्यों लटका रही हो, उन्होंने कहा। आपसे अच्छी तो मेरी मम्मा है, वो आपके जैसे इसकी साइड नहीं लेती, नव्या ने मुंह फुलाए हुए कहा तो गायत्री जी खुश हो उठी, ये जानकर कि उनकी बेटी अपने ससुराल में इतनी खुश है। देखा बेबी आपने अपनी नकचढ़ी मामी को, ऐसे हमेशा ही आपके मामू से लड़ती रहती है। नमन ने बेबी के गाल छूकर कहा तो वो टकटकी लगाए नमन को देखने लगी।
दी, आपको हॉस्पिटल से कब निकाल रहे हैं? नमन ने पूछा। 2 दिन बाद, आरव ने अंदर आते हुए कहा। वैसे तुम दोनों सीधा हॉस्पिटल ही आ गए, घर जाकर रेस्ट कर लो, थक गए होंगे सफ़र से। आरव ने कहा। नव्या उससे आकर लिपट गई थी। अभी चले जाएंगे थोड़ी देर में, नमन ने बेबी को संजू के पास लिटाते हुए कहा। वो सो चुकी थी। संजू को रेस्ट करने को बोलकर सब बाहर चले गए। संजू को रेस्ट करने दो, सब बाहर चलो, गायत्री जी ने कहा। पर मैं तो अभी, आरव ने कहना चाहा। बिल्कुल नहीं, तू भी, वरना तू तो मेरी बेटी को और नहीं आराम करने देगा, गायत्री जी ने कहा तो वो मुंह बनाते हुए संजू को देखने लगा, जो हंस रही थी। नीतू जी ने दोनों के लिए खाना बना रखा था। खाने के बाद दोनों रूम में आ गए। रात तो ट्रैवलिंग में निकल गई थी और दिन हॉस्पिटल में, जिस वजह से दोनों बहुत थके हुए थे। तुम ना सबके सामने ज़्यादा जुबान मत चलाया करो, हमेशा मुझे डांट ही खिलाते रहते हो, वो अपना बिस्तर लगाते हुए बोली। यार, बिना लड़े तुम्हें सुकून नहीं मिलता ना, इतना मतलब थक गया हूँ और तुम शुरू हो गई। कल लड़ लेना, अभी सोने दो, नमन बेड पर पेट के बल लेटते हुए बोला। कितने कमीने हो तुम, शुरू मैंने किया? नहीं, मैंने किया, अब खुश? बेड पर लेटने से आदत लग गई है, अब नीचे नींद नहीं आ रही, तुम नीचे सो जाओ ना प्लीज़ मिस्टर हस्बैंड, वो अपने शब्दों में चाशनी लपेटते हुए बोली। इतने दिन चैन से सोया नहीं, अब तो आराम कर लेने दो, और ये एक्स्ट्रा स्वीट मुझसे डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, तो जहाँ जगह मिली है वहीं सो जाओ, वरना रूम से भी बाहर कर दूंगा। तुम्हारा गला घोटने का मन करता है कभी कभी, वो चिढ़ते हुए बोली तो नमन ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे वो बेड पर आ गिरी। व्हाट इज़ दिस, वो कुछ गुस्सा करते हुए बोली। सो जाओ ना प्लीज़ बेबी, यहीं लेट जाओ, लेकिन मुझे सुकून से नींद पूरी कर लेने दो, वो उसके सिर पर थपकी देते हुए बोला। नहीं मम, मैं तुम्हारे साथ बेड पर, वो कुछ घबराते हुए बोली। कुछ नहीं करूँगा, शायद इतना ट्रस्ट हो गया होगा अब तक, वरना आराम से नीचे सो जाओ, क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है तुमसे लड़ने की, कहकर वो दूर खिसक गया। नव्या उसे देखती रही कुछ देर तक, वो जल्दी ही सो चुका था। उसने हम नीचे से तकिया उठाया और साइड में रख कर उसे कुछ दूरी बनाकर लेट गई। नव्या अभी तक सो रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने झुझलाकर हाथ बढ़ा बिना देखे ही कट करके रख दिया कि फिर से बजने लगा, तो उसने अपने कानों पर तकिया लगा लिया। मिस्टर हस्बैंड, देख लो ना, वो नींद में ही बड़बड़ाई। नमन, जो अभी वॉशरूम से शावर लेकर निकला था, शर्ट पहन रहा था, उसने देखा फ़ोन अब भी बज रहा है, तो जाकर रिसीव किया। साक्षी की कॉल थी। हेलो नव्या, कॉलेज आएगी ना? साक्षी, मैं नमन बोल रहा हूँ। नमन, ओ सॉरी, मुझे लगा कि नव्या है, वैसे उसका फ़ोन आपके पास, वो आपके घर में है क्या? साक्षी ने कहा। वो सो रही थी तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया, एंड वैसे भी ये सब हम पर्सनल मामला है हमारा, सॉरी आपको बुरा लगा तो। नमन ने कॉल कट कर दी और नव्या का हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, उठो, ये सब क्या है? कैसी कैसी दोस्त है तुम्हारी? क्या हुआ? वो आंखें मलते हुए बोली। नमन ने उसे साक्षी की बात बताई तो वो उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आज बता दूंगी कि तुम मेरे मिस्टर हस्बैंड हो, सारा झंझट खत्म, बस तरीके से रहो। वो उसका हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए बोला। थैंक यू, जो यहाँ सोने दिया, नींद अच्छी आई। वो उसकी तरफ झुककर उसकी आंखों में देखकर बोली। क्या सुबह सुबह नशा किया है जो इतना चिपक रही हो? वो उठते हुए बोला। नशा नहीं किया, बस अपने क्यूट से हस्बैंड पर प्यार आ रहा है आज, कहकर उसने जल्दी से नमन के हाथों को पकड़कर किस कर लिया। नमन की आंखें बंद हो गई उसके एहसास से। जब आंखें खोला तो वो वॉशरूम में भाग चुकी थी। ये लड़की झटके पर झटके देती रहती है, जाने कब क्या कर जाए, उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। संजू आज घर पर आ चुकी थी और अपने एक ढीला सा फ्रॉक डाले वो वॉशरूम से बाहर आई। आरव बच्ची के साथ खेल रहा था, ये देख वो मुस्कुरा उठी। बेटी को पाते ही बीबी को भूल गए, नॉट बैड, संजू ने मुस्कुराते हुए लेकिन शरारती अंदाज में कहा, तो आरव की नज़र उस पर टिक गई। बीबी तो दिल है मेरा और उसकी धड़कन मेरी प्रिंसेस, तो किसी एक के बिना कैसे जी सकता हूँ जो भूल जाऊँ, आरव ने संजू को सहारा देकर बैठाते हुए कहा। बातों में तो कोई नहीं हरा सकता तुम्हें, वो मुंह बनाकर बोली तो आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या नाम सोचा है इसका? आरव ने बेबी के नन्हे हाथों में अपनी उंगलियां पकड़ाते हुए कहा। प्रिंसेस के पापा है ना नाम रखने के लिए, तो मम्मा क्यों सोचे? पापा तो वैसे भी यूनिक नेम ही रखेंगे ना, संजू ने मुस्कुराते हुए आरव के बालों में हाथ डालते हुए कहा। ये भी है, आरव ने उसके हाथ को चूम कर कहा।
भाभी आपका दलिया, अब जल्दी से इसे और ये मिल्क शेक फिनिश कीजिए। नव्या ट्रे हाथ में लिए आते हुए बोली। ये देखो पूरी दादी अम्मा बनी है तुम्हारी। आरव ने हंसते हुए कहा तो नव्या ने बुरा सा मुंह बनाया। भाई आप ना ज़्यादा मत बेइज्जत किया करो परी के सामने मुझे। मैं बस अपनी भाभी का ख्याल रख रही हूँ ताकि वो पहले से ही स्ट्रांग हो जाए जल्दी। नव्या गिलास संजू को पकड़ाते हुए बोली। थैंक यू बच्चे, संजू ने मुस्कुरा कर कहा। भाई आप जाकर डिनर कर लीजिए, सब वेट कर रहे हैं आपका। मैंने कर लिया है तो हूँ भाभी के पास, नव्या ने कहा तो आरव ने हाँ में सिर हिलाया और बच्ची के सिर पर किस किया। कोई नीड हो तो आवाज़ देना, आरव ने संजू से कहा तो उसने पलकें झपकाई। वो बाहर चला गया। आरव बेटा तुम अब से दूसरे रूम में लेट जाया करो। एक 15-20 दिन तक मैं तुम्हारे रूम में संजू और बच्ची के साथ रहूँगी। अभी उससे बच्ची संभाली नहीं जाएगी रात को, फिर धीरे धीरे सीख जाएगी तो दोनों मिलकर देखना। गायत्री जी ने रात के खाने के बाद आरव से कहा जो अपनी बेटी को गोद में लिया था। ये सुनकर उसकी जान ही सूख गई। वहीं संजू भी उसे देखने लगी क्योंकि उसे पता था शादी के बाद 3 दिन तो वो दूर रह नहीं पाया था और अब इतने दिन। लेकिन बस एक 20 दिन, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं, आरव ने धीरे से भारी मन से कहा। तो संजू और गायत्री जी दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बच्ची रोने लगी तो गायत्री जी ने उसे आरव से ले लिया और चुप कराने लगी। जाओ अब सो जाओ, रूम साफ करा दिया है ऊपर वाला, उन्होंने कहा तो आरव ने संजू को इशारे में लव यू कहा और फ्लाइंग किस करते हुए चला गया। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत चुके थे। नव्या बच्ची के साथ खेलने के लिए मेहरा हाउस में ही रुकी थी और आज बच्ची का नामकरण संस्कार था। सुबह पहले नामकरण की पूजा होनी थी, उसके बाद पार्टी थी शाम को। आरव ने नव्या को घूस देकर किसी तरह मनाया था कि वो बेबी का नाम वही बोले जो उसने बताया है। हंसी खुशी के साथ आज का दिन बीता। नव्या ने उनकी बेटी का नाम सवी, संजू और आरव मिलाकर रखा था जो आरव ने उसे बताया था। लेकिन मैं अपनी डॉल को परी ही बोलूँगी, वो बोली तो आरव ने हंसते हुए कहा। कुछ भी बोल मेरी क्यूटी, तुझे मना किसने किया है। नव्या रूम में थी। नमन ने कई दिन से उसकी बात नहीं हुई थी। वो नामकरण की पूजा में आया तो था लेकिन मुश्किल से घंटे भर ही रुका था और आज 3 दिन हो गए थे नामकरण पार्टी के, उसकी कॉल भी नहीं आई थी। एक बार कॉल तक नहीं कर सकता, राक्षस कहीं का, जैसे मैं कुछ हूँ ही नहीं इसके लिए। वो बड़बड़ाई, फिर अपना मोबाइल उठाकर नमन का नंबर डायल कर दिया। नमन ने कॉल रिसीव नहीं किया। अब कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है ये, वो कुछ परेशान सी हो गई। उसने फिर से फ़ोन मिलाया लेकिन इस बार भी नमन ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो अब परेशान सी हो उठी और पेंटिंग बनाने लगी खुद को शांत करने के लिए। करीब आधे घंटे बाद उसका फ़ोन बजा। उसने जल्दी से ब्रश रखा और हाथ साफ करते हुए कॉल रिसीव की। नमन की ही थी। हेलो, क्या हेलो, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो, खुद तो करते नहीं और जब मैंने किया तो भी नहीं रिसीव किया। देखो ज़्यादा भाव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, अब बोलोगे भी कुछ। नमन ने उधर से जो कुछ भी बताया वो सुनकर सन्न रह गए। उसकी आंखों से आंसू बह आए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।